दोस्तों, आपने सुना तो बहुत होगा कि दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेत बाधित कहा जाता है। ऐसी वीरान और सुनसान जगहें जहां पर लोग जाते जरूर हैं क्योंकि उनके शौक उन्हें वहां खींच ले जाते हैं। आज की भी कहानी 5 दोस्तों की ऐसी ही एडवेंचरस ट्रिप के बारे में है। दीपक, आफताब, नैना, पल्लवी, रोहन, ये पांचों एक ऐसी पहाड़ी पर जाते हैं जहां से जिंदा लौटना शायद मुमकिन नहीं था। आइए आज हम जानते हैं हॉन्टेड हिल्स की वो दर्द भरी खौफनाक कहानी जिसको सुनने के बाद रूह भी आदमी की यही कहेगी कि अब डर बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दीपक, आफताब, नैना, पल्लवी, रोहन, ये पांचों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ते ही नहीं थे, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी थे। इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे की बात कभी नहीं काटते थे। लेकिन इनके अंदर एक कमी थी कि इनको हॉरर डेस्टिनेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता था। ये हर समय ऐसी ही जगहों की खोज किया करते थे कि जहां पर छुट्टियों के समय में जाया जाए और इनको कुछ हॉरर या थ्रिलर जरूर महसूस हो। कहते हैं कि उन अदृश्य ताकतों से खेलना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। शायद ये चीजें इन पांचों को शोभा नहीं देती थी। इसलिए अब की बार छुट्टी में पांचों ने सोचा कि कहीं किसी हॉरर डेस्टिनेशन पर चलते हैं और सब ने मिलकर के रोहन को यह काम सौंप दिया कि कोई अच्छी सी हॉरर जगह खोज करके बताओ। रोहन ने भी खूब गूगल पर सर्च किया, दाएं बाएं खोजा, कई लोगों से पता लगाया तो उसे एक हॉन्टेड हिल के बारे में पता चला। एक ऐसी हिल मतलब पहाड़ी जो कि हॉन्टेड कही जाती थी। उसके बारे में सच्चाई बहुत ज्यादा तो कहीं नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इतना जरूर था कि वहां जाने वाले बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते थे। बस क्या था, रोहन ने सबको उस जगह के बारे में बताया और सारे के सारे आने वाले सैटरडे को वहां जाने के लिए तैयार हो गए। सबने अपने बैग पैक किए और उस हॉन्टेड हिल की तरफ बढ़ते हुए चल दिए। पांचों एक ही गाड़ी में बैठ करके मस्ती करते हुए जा रहे थे। करीब 1.5 दिन का रास्ता था। उनको रास्ते में एक होटल में रुकना पड़ा, वहां रात बितानी पड़ी और फिर सुबह वो अपनी यात्रा पर आगे चल दिए। वहां पर पहुंचते पहुंचते उनको लगभग शाम हो चुकी थी। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, चूंकि पहाड़ों पर चढ़ना था और उतरना भी था। गाड़ी संभाल करके रोहन चला रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वो उस हॉन्टेड हिल पर पहुंच जाते हैं। वहां उनको दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है। वो सोचते हैं कि आखिरकार हम रुकेंगे तो रुकेंगे कहां। तभी उनको दूर एक बंगला नजर आता है। चूंकि कोई इंसान नहीं दिख रहा था और एक बंगला ही दिखा तो वो उनके लिए किसी बहुत बड़ी आशा से कम नहीं था। पांचों उसकी तरफ चल दिए। जब पांचों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन वो करते भी तो क्या, अपने साथ लाई हुई कैंडल्स को जलाते हैं और उस बंगले के अंदर चले जाते हैं। अंदर से बंगला बहुत ही साफ नजर आ रहा था। पांचों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बंगले में बहुत सारे रूम्स हैं। सब अपने अपने रूम्स बांट लेते हैं और कैंडल्स के लाइट में ही
अपने साथ लाई हुई कुछ चीजों को खाने के बाद वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको नींद आने वाली ही होती है, वैसे ही उनको किसी के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। पांचों अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे से वो यही कहते हैं कि यार तुमने ये आवाज सुनी? सब कहते हैं हाँ, मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। उनको उसी बंगले के दूसरे कोने से किसी के रोने की आवाज लगातार सुनाई देती है। वो हिम्मत बांध करके धीरे धीरे उस आवाज की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बंगले के पीछे की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां का माहौल तो एकदम वीराने के जैसा है, लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका लगता है। वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, कौन है, कौन रो रहा है? लेकिन कोई बोलता नहीं, बस रोने की ही आवाज लगातार आती रहती है। जब वो और अंदर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक औरत बैठी रो रही थी। वो हिम्मत करके उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? तो वो औरत रोते रोते बोलती है, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है, क्या तुम लोग ढूंढ करके दे सकते हो? पांचों ने सोचा कि हो सकता है इसका बच्चा कहीं इधर उधर खो गया हो, इसलिए ये यहाँ बैठ करके रो रही हो सकता है खोजते खोजते यहाँ तक आई हो, ना मिलने पर बैठ के रोने लगी हो। यही सोचते सोचते वो सब के सब उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं अपने कमरे की तरफ। पांचों बैठ करके उससे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे का क्या नाम था, कि तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है, वो कैसे गायब हो गई? लेकिन वो औरत केवल रोती ही रहती है। आखिरी में थक हार करके धीरे धीरे सब वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। लेकिन तभी करीब आधी रात के समय अचानक से नैना की नींद खुलती है। तो नैना जो दृश्य देखती है उसकी चीख भी हलक से नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा कि वो औरत दीपक को गला दबा करके जान से मार रही थी और दीपक चाह करके भी चिल्ला नहीं पा रहा था। नैना इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख तो रही थी, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ था कि न वो बोल पा रही थी और न ही वो हिल पा रही थी। वो अपनी आंखों से ही देखती है कि दीपक को वो औरत गला दबा करके मार ही देती है और उसके शरीर को नोच फाड़ डालती है। उसके बाद से नैना कब बेहोश हो गई उसे कुछ पता नहीं। सुबह आफताब की आवाज सुन करके सब के सब जगते हैं तो देखते हैं कि दीपक वहीं पर खून से तरबतर मरा पड़ा हुआ था। नैना हड़बड़ाते हुए बोलती है कि सारे लोग कान खोल करके सुन लो, ये किसी और ने नहीं, ये उसी बूढ़ी औरत ने किया है। सारे के सारे वैसे ही दुखी रहते हैं, नैना की इस बात को सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि नैना, हमारे दोस्त की जान जा चुकी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नैना चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब सब करते भी तो क्या, दीपक को वहां से घर ले जाना उनके लिए जरूरी हो गया था। वो इधर उधर निकलते हैं और चारों तरफ पता लगाते हैं कि कोई इंसान है। तो बहुत दूर जा करके उनको कुछ आदमी मिलते हैं और वो उनसे अपनी पूरी बात बताते हैं। तो वो आदमी डरते हुए कहता है कि आप लोग दोबारा वहां मत जाइएगा, वो हिल हॉन्टेड है। वहां पर एक औरत का साया है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। सारे के सारे कहते हैं कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दोस्त मरा तो मरा कैसे, सोया तो साथ में ही था। नैना फिर भी बोलती रहती है। तब वो आदमी जो उनको मिलता है वो दोबारा कहता है
कि ये लड़की सही बोल रही है। अगर आप लोग अब दोबारा गए तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। आखिरकार थक हार करके वो वहां से वापस उस बंगले में जाते हैं, क्योंकि उनको दीपक की बॉडी को भी उठाना था। जैसे ही वो उस बंगले के अंदर पहुंचते हैं, तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। वो दीपक की बॉडी को एक चद्दर में लपेट करके बांधते हैं और अपने सामान को पैक करके रोते हुए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन ये क्या, चाह करके भी वो कोई भी दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे। सारे के सारे दरवाजे इतनी बुरी तरीके से बंद हो चुके थे कि उन्हें खोलना नामुमकिन हो चुका था। वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उनको न कोई दरवाजा खुला मिलता है, न ही कोई खिड़की। जब वो गए थे तब तो सब आसानी से खुले हुए थे, लेकिन अब वो वहां से निकल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है कि जो आदमी उन्हें मिला था उसने सही कहा था कि वास्तव में ये हिल हॉन्टेड है, स्पेशली ये बंगला। अब वो जो कि डरते नहीं थे, डरना शुरू हो चुके थे। सब के सब डर के नाते कांप रहे थे। तभी उनको महसूस होता है कि उन्हें कोई धक्का मारते हुए एक कमरे के अंदर ले जा रहा है। वे न चाहते हुए ढकेलते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। वो चिल्लाते रहते हैं, दरवाजे को पीटते रहते हैं, लेकिन लग ऐसा रहा था कि उनकी आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही है। और इस तरीके से रोते चिल्लाते रात हो चुकी होती है। रात के 8 बजे के आसपास का समय था। वो दरवाजा खुलता है, अपने आप खुलता है। सारे के सारे हड़बड़ाहट में बाहर उठ करके निकलते हैं तो देखते हैं कि वही औरत सामने दीवार पर ऐसी चल रही थी जैसे कोई छिपकली चल रही हो, और उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे काटो तो खून ना हो। वो वहां से चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन हालात वही थे जो दोपहर में थे। कोई भी दरवाजा खुलता नहीं है। तभी उस औरत ने जैसे अजीब सा रूप रख लिया हो, और वो आती है और पल्लवी का गला पकड़ लेती है। सब के सब उसको पल्लवी से दूर हटाने लगते हैं, लेकिन सारी की सारी ताकत बेकार जाती है और कुछ ही पल के अंदर पल्लवी की भी मौत हो जाती है। अब सब बहुत तेज रो रो करके चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई असर ही ना हो रहा हो। तभी आफताब देखता है कि दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बाकी तीनों वहां से जान छुड़ा करके भागते हैं। लेकिन ये क्या, 2 तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नैना अंदर ही रह जाती है। बाकी दोनों, रोहन और आफताब, भागते हुए बाहर जाते हैं और बेतहाशा दौड़ने लगते हैं। वो तब तक भागते हैं जब तक कि एक बस्ती के पास न पहुंच जाए, और उस बस्ती तक पहुंचने से पहले ही उनको एक आदमी मिलता है। वो पूछता है, क्यों इतने घबराए हुए हो? तो दोनों रोते रोते पूरी बात बताते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुमने गलत जगह गलत समय पर रुकने का फैसला किया। चूंकि अमावस की आज रात है और उसके 1 दिन पहले से ही वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। सब पूछते हैं कौन सी कैसी आत्मा? तो वो आदमी बताता है कि आज से लगभग 42 साल पहले की बात है। इस घर में एक परिवार हंसी खुशी रहता था। जो आदमी इसमें रहता था उसकी 2 बीवियां थीं। एक के 2 बच्चे थे और एक के कोई बच्चा नहीं था। जिसके कोई बच्चा नहीं था उसे उसका आदमी कम प्यार करता था। तो उस औरत ने काले जादू का सहारा लिया और उस काले जादू के सहारे से अपनी सौतन और दोनों बच्चों को वहां से भगवा दिया और खुद अकेले उसके साथ रहने लगी। लेकिन
बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत सारा काला जादू करने के बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन उस तांत्रिक ने उससे कहा कि तुम्हें अपने पति की बलि देनी होगी, तभी तुम्हें बच्चा हो सकता है। वो औरत इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने अपने पति को भी मार डाला, और उसके बाद से भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो उसने दुख और क्रोध में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है, और जो कोई भी आता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। अब तुम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। दोनों करते भी तो क्या करते, इतना डर चुके थे कि वो रात भर वहीं रुके, और जब सुबह वह वहां पहुंचे तो देखे कि नैना की भी लाश वहां पड़ी हुई थी। दोनों के दोनों कुछ लोगों की मदद से बॉडीज को अपनी गाड़ी पर लादते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी कहीं भी आने जाने से पहले, मैंने कई बार आपको बताया है कि चीजों के बारे में बेहतरीन तरीके से जान लें, तभी कोई डिसीजन लें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।